सर्वाधारं सदानंदं परमात्मानं त्वं हरि भजे। ज्ञानमूलं प्रभु प्राप्ति पूजामूलं प्रभु पादुका मंत्रमूलं प्रभुवाक्यं मोक्षमूलं प्रभो कृपा। सर्वप्रथम ज्ञान मूर्ति तत्वेता परम पूज्य सदगुरुदेव महाराज जी के कमलवत चरणों में बार बार साष्टांग दंडवत स्वीकार हो और यहाँ आए हुए जो भी भाई बहन हैं उनको हार्दिक अभिनंदन के साथ जय प्रभु सदानंद जी। सद्भावी बंधुओं, भगवत कृपा विशेष से आपके इस राठ में इंद्रपाल जी के माध्यम से हर साल जो कार्यक्रम होता है 5 दिन का, तो इन साल भी रखा गया है। 4 दिन का इस सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है और कल जो है आपके यहाँ से भगवान जी की झांकी निकलेगी, शोभा यात्रा निकलेगी। हम सभी भाई बहनों से निवेदन करेंगे कि अपना सद्भाव जोड़ करके शोभा यात्रा में भी शामिल होइएगा। ये दरबार जो लगा है ये भगवान का है। भगवत कृपा विशेष से हम लोग एक संदेशवाहक के रूप में आपके बीच में उपस्थित हुए हैं भगवान का संदेश सुनाने के लिए। अभी हमारे तिवारी जी बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों को समझाने का प्रयास किए हैं और हम एक माता बहनों से निवेदन करेंगे कि थोड़ा बात करना हो तो पीछे चले जाइए, क्योंकि बहुत कम समय है। एक ज्ञान यज्ञ का आवाहन हुआ है, जानने सुनने समझने के लिए, बदकुचन करने के लिए तो मान लीजिए हमेशा समय है, तो इस समय को थोड़ा सार्थक लिया जाए। कितना बढ़िया महत्वपूर्ण बातें यहाँ रखी जा रही है, किस लिए कि आप सच्चाई को जानें, सदमार्ग पर चलें और अपने मानव जीवन को सार्थक और सफल बनाएं। और यहाँ आकर के आप एक मनोरंजन का साधन मान लें, एक बहुत बड़ी नादानी हो जाए। ये अमृतमय वाणी भगवान की कृपा से आता है, ये आप लोगों के हित के लिए भक्तों के माध्यम से। अभी आपके सामने भगवान की बात रखी जा रही है। सारी दुनिया में जितने धर्म गुरु हैं भगवान का ही चर्चा करते हैं, भगवान का ही महिमा का गुणगान करते हैं अपने जानकारी के आधार पर, और उन्हीं की जानकारी दे करके गुरु बन करके भी बैठे। इधर भी भगवान के विषय में भगवत कृपा से जानने को मिला है, लेकिन इधर जो जानने को मिला है आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि सबसे पहले जान लीजिए कि ये सृष्टि ब्रह्मांड में अगर सबसे कोई आश्चर्य से भी कोई आश्चर्य शब्द है तो भगवान शब्द है। इतना बड़ा आश्चर्य है, इतना बड़ा आश्चर्य है कि उससे बढ़ करके आश्चर्य कोई शब्द ही नहीं है। हर तरह से जो नास्तिक होता है चाहे आस्तिक होता है, विशेष परिस्थिति में जाने अनजाने भगवान का नाम लेता है। जब उसकी सारी पौरुष खत्म हो जाती है, दावा बीरो सब काम जब खत्म हो जाता है, तो डॉक्टर भी कहता है कि भगवान है मालिक है। जब सारा पौरुष खत्म हो जाता है तब, उसके पहले नहीं। मौज मस्ती के समय में नहीं याद आता है नहीं सब कुछ भगवान। तो उसी भगवान का परिचय पहचान देने के लिए यहाँ कार्यक्रम रखा गया, क्योंकि ये जीव भगवान से ही पृथक हुआ है,
भगवान का ही अंश है। आज जब तक ये भगवान में नहीं हो जाएगा तब तक इसका जो है सर्किल में जन्म और मृत्यु के चक्कर में घूमना ही हो। ये अविनाशी होते हुए विनाश की प्रक्रिया में घूमता है। अब ये बताइए, विनाश की प्रक्रिया से बचने के लिए आपको इतना महत्वपूर्ण बातें रखी जा रही है। अब समझने की कैपेसिटी तो आपकी जिज्ञासा पर है ना। आप रोटी की जिज्ञासा करते हैं तो रोटी की जानकारी खूब अच्छी हो गई। नौकरी की जानकारी की जिज्ञासा है तो नौकरी की जानकारी हो गई। बिजनेस धंधा की जिज्ञासा है तो बिजनेस धंधा की जिज्ञासा हो गया है। मकान दुकान की जिज्ञासा है तो मकान दुकान की जिज्ञासा हो गया है। लेकिन अपने जीवन के बारे में, जीवन देने वाला जो भगवान है उसके बारे में कोई जिज्ञासा ही नहीं है कि उसके बारे में भी जाने। तो गौर करिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न आपके सामने हम रखे हैं कि भाई भगवान शब्द इतना आश्चर्य है कि आज भगवान के नाम पर बहुत ज्यादा धोखा भी है। वो भगवान क्या है, कैसा है, अभी आपको श्रीमद् भागवत के माध्यम से सुनाए हैं कि संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मांड भगवान में है, लेकिन भगवान ये सृष्टि ब्रह्मांड में नहीं है। संपूर्ण भूत प्राणी मुझ में है, लेकिन मैं भगवान में, मैं भूत प्राणी में नहीं हूं। भाई एक बात आप लोगों से हम बता दें, अपनी कमी थोड़ा आप लोग गौर से सुन लीजिएगा कि हम कोई कथावाचक नहीं है, हम कोई रामायणी नहीं है, हम कोई वेदांती भी नहीं है, हमको बोलने का ढंग भी नहीं आता है। और भगवत कृपा से जो जानने देखने को मिला है उसको हम टूटे फूटे शब्दों में आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। जो जानने को मिला है, जो देखने को मिला है, तो अगर यदि उच्चारण में अगर कहीं कोई शब्द दोष हो उसको आप लोग मत देखिएगा। हमारे कहने का भाव क्या है, हमारी मानसिकता क्या, हम क्या आपको समझाना चाहते हैं, मेरे भाव को पकड़िएगा, न कि शब्द को पकड़िएगा। एक बात हम अभी पहले से बता दें, तो अभी देखिए कितना बढ़िया बात बताया गया है। हम आपके सामने जो बात रखे हैं कि भाई ये सृष्टि ब्रह्मांड में सबसे आश्चर्य कोई शब्द है तो भगवान शब्द है। इस पर तुरंत आपका क्वेश्चन बनना चाहिए, कैसे? अब बता रही कि भाई आश्चर्य कैसे है। इसलिए आश्चर्य है कि हमारे आपके अंदर ये संसार में किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को जानने समझने का जो प्रक्रिया है वो नाम से है और रूप से है, स्थान से है, गुण लक्षण से है। अब गौर करिए कि आश्चर्य कैसे है। आश्चर्य का मतलब होता है जो दिखाई देते हुए भी समझ में नहीं आता है। दिखाई दे रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा। सारा संचालन भगवान के परलोक से ही हो रहा है। किसी गांव से, किसी घर से, किसी परिवार से, कोई मंत्री नेता का संचालन नहीं है। ये पूरे ब्रह्मांड का संचालन ऊपर से हो रहा है, परलोक से हो रहा है। अब गौर करिएगा, तो अब इसमें हमको ये जानना है कि देखिए आश्चर्य कैसे है। अभी यहां से बार बार आपको कहा गया है, कल भी आपको समझाया गया कि वो भगवान नाम और रूप से रहित है, अजन्मा है और सच्चिदानंद है और परम धाम का वासी है। एक अनीह और रूप अनामा अज सच्चिदानंद प्रधान, वो एक है। अनीह माना होता है निश्चिता निष्ठा वाला नहीं है, और रूप अनामा यानी नाम और रूप से रहित है, अज अनवा जन्मा है
और सच्चिदानंद है और परम धाम का वासी। अब ये बताइए कि नाम और रूप के माध्यम से हमारे आपके अंदर जानने की क्षमता है। जो अनाम है, जो अरूप है, जो अजानमा है, उसको कैसे जानेंगे? जब तक उसकी कृपा नहीं होगी, जब तक वो आपको दया करके आपके अंदर वो जो है विवेक नहीं प्रदान करेगा, तब तक वो भगवान को आप नहीं जान पाएंगे, जब तक आप कृपा पात्र नहीं बनेंगे। तो आश्चर्य इसलिए है कि जो भी सृष्टि ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है वो आकृति में है, आकार में है, और जो भी आकार है उसका कुछ नाम है, कुछ रूप है। तो जो भी नाम रूप निकला है, जो भी आकार निकला है, उसी से निकला है। इसीलिए उसका बेआकार का है, यानी निराकार है, यानी उसका कोई आकार नहीं है। अब देखिए, अब उसका पहचान कैसे होता है? जब वो आता है, जब किसी शरीर पर अवतरित होता है, तो वो जो है सृष्टि ब्रह्मांड का जितना नाम रूप है, जितना आकार है, उसी से उत्पन्न होते हुए दिखाई देता है। उसी से देखिए, उसी से उत्पन्न भी होता है और उसी में विलय भी होता है। वो सबका विलय रूप है, इसीलिए उसको अनुपम कहा गया है। उसको उपमा नहीं दिया जा सकता है। जो कहा गया है कि मम दर्शन फल परम अनुपा, आ जीव पाई निज सह स्वरूपा। मेरे दर्शन का फल है परम अनुपा, जिसका कोई उपमा नहीं है। जीव पाई निज सह स्वरूपा, जीव अपने निज रूप को पा जाता है। तो अब बताइए कि इतना ये आश्चर्य है, इतना गूढ़ है, इतना ये सूक्ष्म है कि ये बातें जब तक आपके अंदर उत्कट जिज्ञासा अब प्रबल श्रद्धा नहीं होगा, तब तक इस ज्ञान की गहराई में, इसकी जो है ज्ञान की गहराई में आप घुसने का आपको मार्ग नहीं मिलेगा, आप घुस ही नहीं पाए। इसीलिए पहले भगवान के बारे में सबसे पहले उत्कट जिज्ञासा और प्रबल श्रद्धा होनी चाहिए कि हमको भी भगवान के बारे में जानकारी होना चाहिए। अब गौर करिएगा, वो भगवान नाम रूप में नहीं आता है, वो नाम रूप में नहीं है, लेकिन जिस शरीर पर अवतरित होता है उसका कुछ नाम होता है, उसका कुछ रूप होता है। तो वो जिस नाम रूप से अवतरित होकर के परिचय पहचान देता है, वही हमारे कल्याण का, हमारे सुधार का, हमारे उद्धार का ये माध्यम बन जाता है। वो शरीर तो भगवान नहीं होता है, लेकिन वो भगवान वाला होता है, और वो शरीर के माध्यम से ही, वो नाम के माध्यम से ही हम उसका लाभ ले पाएंगे। जैसे थोड़ा सा ऐसे भगवान तो अनुपम है, उसका कोई उपमा नहीं दिया जा सकता, लेकिन अपने एक छोटी बुद्धि से छोटा सा एक समझने के लिए एक बात रख रहे हैं कि जैसे वो परमात्मा एक सर्वसत्ता शक्ति है, जो सत्संग के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से ही जाना जाता है। अब देखिए, भाई जो जैसे मान ली कि बिजली जल रहा है, माइक थी, बल्ब जल रहा है, ये बिजली का जो लाभ लेना है तो हमको खंभा और तार के माध्यम से ले पाएंगे। जैसे जो भी खंभा तार दिखाई दे रहा है बिजली का, ये सभी लोग जानते हैं कि ये बिजली का खंभा है, बिजली का तार है। लेकिन एक बात गौर करिएगा, बिजली जो है एक विद्युत पावर है, वो साउंड एंड लाइट है। वो खंभा और तार या तो लोहा का है और नहीं तो तांबा का है तार। खंभा जो है या तो लोहा का होगा, नहीं तो सीमेंट बालू गिट्टी का होगा। लेकिन विद्युत जिस खंभा तार में प्रवाहित होता है उसको हम कहते हैं कि बिजली का खंभा है, बिजली का तार है। ठीक उसी प्रकार से वह परम सत्ता
जो बिना नाम रूप का है वो जिस शरीर पर जिस नाम रूप अवतरित होता है उसको हम भगवान का अवतार कहते हैं। उस पर भगवान शब्द लग जाता है। भगवान श्री विष्णु जी महाराज, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, अब कल की अवतार भगवान सदानंद जी को हम लोग जाने हैं, समझे हैं। तो वास्तव में किसी भी विषय की जानकारी करने का, उसका लाभ लेने का एक सिस्टम है, एक विधान है। तो भगवान का हम लाभ कैसे लेंगे जब तक हम जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। जानकारी सबसे नितांत जरूरी है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को पहले जानिए कि ये क्या है, किस लिए है, इसका प्रयोग हमको कैसे करना है। कोई चीज आपके सामने आता है तो पहले आपका कर्तव्य है उसके विषय में जानना कि ये किस प्रयोग में आता है। अब आइए, अब देखिए, भगवान अभी बोला गया है कि जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है, कि जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी पर मनु शरीरा हर दयानिधि सज्जन पी। जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब भगवान का अवतार होता है। और जब अवतार होता है तो भगवान क्या करते हैं, आते हैं तो सत्य सनातन धर्म की स्थापना करते हैं। जो सत्य सनातन धर्म की स्थापना करते हैं, तो अब जो सत्य सनातन धर्म की स्थापना करते हैं तो किसी खेत में, किसी बारी बगीचा में नहीं करते हैं, वो भक्तों के दिल में करते हैं। जब भी आते हैं तो भगवान भक्तों के हृदय में, उनके दिल में करते हैं। वो जो है धर्म की स्थापना। यहां से एक बात थोड़ा सा और बताएं कि जब भी हम लोग आरती करते हैं, यहां से जयकार मनाते हैं कि धर्म की जय हो,